हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत मूल पाठ अथ षट्विंशो अध्यायः। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कर्तव्यं ओम कर्तृत्वं कर्णत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्। कर्तृत्वं कर्णत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्। शांत घोर विमूढ़त्वमिति शांत घोर विमूढ़त्वमिति वा स्यादहं कृते वैकारिकान् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वं जायत। वैकारिकान् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वं वैकारिकान् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वं जायत। यत् संकल्प विकल्पाभ्याम संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः यन्विदुर्ह्यनिरोधाख्यम् यन्विदुर्निरोधाख्यम् रसिकाणामधीश्वरम् शारदेन्दीवरश्यामम् संराध्यं योगिभिः सने। तेजमातु तेजसातु विकुर्वाणां बुद्धितत्त्वं भूषति। द्रव्यस्फुरण विज्ञान दिव्यस्फुरण विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह। द्रव्यस्फुरण विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह
विसर्यासो संशयो अथ विसर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप्यत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणम् उपृत्तिता पृथक् तेजसानीन्द्रियाणि क्रिया ज्ञान विभाग सह प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता ताम साच विकुर्वाणान् भगवद्वीर चोदितात् शब्दमात्रं भूतस्मान्नभा श्रोत्रं तु शब्दगम्। इस अहंकार का देवता रूप से, कर्तृत्व इंद्रिय रूप से, कर्णत्व और पंचभूत रूप से कर्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगीजन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की सने सने मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रधुम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अर्थासत्वं शब्दश्च दुष्टुर्लिंग तुमेवचां, तन्मात्रत्वं चानवसो लक्षणं कवियो विदुः। भूतानां छिद्रदात्वं, भूतानां छिद्रदात्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं, धिष्ण्यत्वो नवसो वृत्तिलक्षणम्। नवसा शब्द तन्मात्रात्मकालगत्या, नवसा शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो आभवत्ततो, स्पर्शो आभवत्ततो बाह्यस्त्वक् स्पर्श चासंग्रहः। मृदुत्वं कठिनत्वं च, मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। एतन् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रं नवस्वतः। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः, चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायो, सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम्। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपं, वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपं दैवेरिताद्भूतो। समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुः, समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्, मुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्, रूपोपलम्भनम्। द्रव्याकृतित्वं गुणता, द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च। तेजस्त्वं तेजसा साध्वीरूपमन्त्रस्य वृत्तया।
अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, और आकाश का सूक्ष्म रूप होना। विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रियों और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होना, आकाश में कार्य गति से विकार होने पर इस पर तन मात्र हुआ और उससे वायु और स्पर्श का ग्रहण करने वाली, वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगिंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्ति के लक्षण हैं। तदनंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, दिव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे